मीराबाई पहला रानी Das ist der in der Pixel wieder. War kann ich sehr viel. Then ich told that is there to resignation. That's so the fix to that's it. पहले थोड़ी थोड़ी फैक्ट फिर थोड़ी थोड़ी स्टोरी। God. मृत्यु कब हुआ? 1546। मतलब जन्म कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? ठीक है, द्वारिका में। कहाँ पे? गुजरात। जन्म हुआ था कहाँ पे बेटा? मेड़ता में। कहाँ पे? आते हैं आगे चर्चा करेंगे। पिता का नाम रतन सिंह राठौर। कैसे बेटा? रतन सिंह राठौर। माता का क्या है? प्रीति मैम, संजय मैम, श्वेता मैम, किरण मैम, इतने सारे आपको मैम है, कोई तो बता दीजिए। बहुत अच्छा नाम, वीर कंवर कंवर। यहीं से आए। ये कहाँ के थे? ये थे मेड़ता के। कहाँ थे? मेड़ता के शासक। अलग अलग। वो सिसोदिया वंश थे मेवाड़ में। कहाँ थे? सिसोदिया वंश मेवाड़ में। ठीक। रतन सिंह और वीर कंवर की इकलौती पुत्री कौन थी? मीरा। इकलौती पुत्री कौन थी? मीरा। ठीक। कहा जाता है कि बहुत मन्नत से इनकी पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र तो थी, पुत्री की प्राप्ति हुई। और जब पुत्री की प्राप्ति तो बहुत राजकुमारी है तो परवरिश भी राजकुमारी जैसा। कहा जाता है कि मीराबाई के घर में इनके दादाजी भी, इनके पिताजी भी, इनके माताजी भी, इनकी दादी माँ, इनके सब बड़े भाई सब किसके भक्त थे? कृष्ण के। किसके थे? मीराबाई के घर में सभी भक्त किसके थे? कृष्ण। जब कृष्ण के भक्त थे तो बच्चा किसे सीखता है? जब सब लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, किसी को इनकी ये किसकी भक्ति करेंगे? कृष्ण। बस समझा बेटा? पूरी घर परिवार का माहौल कैसा था? कृष्ण में। कृष्ण। कहा जाता है कि एक दिन की बात है, लगभग इसका उम्र 6.5 साल की उम्र की थी वो। तो बगल से बारात गुजर रहा था। तो जिज्ञासा बस इनकी अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये क्या जा रहा है? बोले बारात जा रहा है बेटा। तो बारात में क्या होता है? बोले शादी होता है। तो शादी किसके साथ होता है? तो लड़की का लड़का के साथ होता है, लड़का का लड़की के साथ। अच्छा, तो मेरा भी शादी होगा क्या माँ? तो बोले हाँ बेटा। तो मेरा दूल्हा कौन होगा? मेरा दूल्हा अब राजकुमारी है, माँ कैसे बता दे कौन दूल्हा होगा? कोई तो फिक्स। तो क्योंकि माँ उसकी बहुत आराधना करती थी श्री कृष्ण की, तो बोल दिए कि श्री कृष्ण आपका दूल्हा होगा, कान्हा आपका दूल्हा होगा। कौन दूल्हा होगा? कान्हा दूल्हा होगा। अब वो दिल से ले ली, 6 साल की उम्र में दिल से ले ली कि दूल्हा कौन होंगे? कृष्ण भगवान होंगे। कहा था कि माता पिता के साथ साथ बचपन से ही ये बहुत ज्यादा कृष्ण के में समर्पित हो गए।
समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। अब इनका विवाह के लायक हो गया, लगभग 18 साल की उम्र में इनकी विवाह हो जाती है। तो अब इनका विवाह होगा। विवाह किससे होगा मैडम? भोजराज, ठीक है बेटा, भोजराज। और ये कहाँ के शासक थे? वंश के सिसोदिया। विवाह इनसे हो गया। अब मीराबाई के ससुर भी कोई होंगे? राणा। विवाह हुआ 1516 विवाह कब हुआ? विवाह हो गया, सही डेट है ना? सही डेट 1516। अब विवाह हो गया। विवाह तो ये पहले भी कर चुकी है, अंतर मन से। अंतर किससे किए? अब विवाह तो अंतर मन से वो ऑलरेडी किनसे कर चुकी है? कृष्ण से। और कृष्ण ने करने, जब कृष्ण ने कर ली तो फिर किसी और से कैसे हो? लेकिन सामाजिक लोक लेखा लोक लाज का है, उसे कारण अपने माता पिता के सम्मान के कारण इन्हें भोजराज से विवाह। भोजराज के पास जाती है और सबसे पहला दिन ये बोलती है कि हमको संसारिक माया में कोई इच्छा है ही नहीं। हम आपसे केवल एक चीज मांग करते हैं कि हमें श्री कृष्ण की भक्ति करने, मतलब कान्हा की भक्ति करने दी। भोज बहुत नेक इंसान थी। उसने बोला कि आपको जैसे भक्ति भावना करना है कीजिए, आपको अगर मंदिर बनाना तो वही मैं बना। अपने साथ राधा मीराबाई एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति रखती थी, जो उनको साधु से मिला था। किनसे मिला था? साधु से। अब वो कैसे मिला था कि एक दिन उनके घर में एक साधु आ गया और वही छोटी सी मूर्ति लेकर, श्री कृष्ण भगवान की कांसे की मूर्ति लेकर आ गया। अब उसको देख के मीराबाई बहुत मोहित हो गई, बहुत। और बच्चे की जिद थी कि माँ हमको यही मूर्ति चाहिए। संत बोले कि तो मेरे आराध्य हम इनको कैसे दे सकते हैं। तो माता को समझा कर मीराबाई को मूर्ति नहीं दिया गया और सन्यासी संत अपने कुटिया में चले गए। कुटिया में जाने के बाद कुछ दिन बाद मीराबाई बहुत उदास रहने लगी और अंतरात्मा से उसी मूर्ति का अवलोकन करने लगी। तभी सपना आता है उस सन्यासी को कि इस मूर्ति को किनको दे दिया जाए? मीराबाई को। और जीवन का अंतिम क्षण तक वो मूर्ति अपने। शादी के बाद वही मूर्ति कहाँ लेके गए? भोजराज। और भोजराज एक योग व्यक्ति था, उसने इनके लिए एक मंदिर का स्थापना भी करवाई। तो भोजराज बोले कि आपके पूजा पाठ में मैं कभी भी कोई विघ्न नहीं डालूंगा, आपको जैसे पूजा पाठ करना है वैसे। मीराबाई को और क्या चाहिए? ये काफी था उसके लिए। अब वो पारिवारिक जीवन में जीना शुरू कर दी, लेकिन पारिवारिक जीवन से ज्यादा वो किसमें देती थी समय? आराधना में। आराधना में क्या समझ देती? आराधना में समझ देती थी बहुत ज्यादा। कहते हैं कि समय बीतता चला गया, पूरे साम्राज्य में यह हल्ला हो गया कि भोजराज की पत्नी भोजराज से ज्यादा प्यार किससे करती है? कृष्ण भगवान से। अब भोजराज के जो दोस्त थे, शाम के बैठक में चर्चा हो कि यार तुमसे ज्यादा प्यार तो तुम्हारी पत्नी कृष्ण से करती है। भोजराज समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा, बहुत स्नेह, अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करने वाला। उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि मेरा कंपटीशन सीधा भगवान से है। मेरा कंपटीशन किससे है? भगवान। प्यार भी किससे कर रही है? भगवान। अगर हम जीत गए तो भगवान से किस समकक्ष हो गए, सब भगवान को हरा दिए। और हारे तो किससे हारे? मतलब मेरा कुछ जाने वाला। हम जीतेंगे भी किससे जीत रहे हैं? और हार भी किससे रहे? और सबसे बड़ी बात है कि मेरी पत्नी आलतू फालतू का ध्यान भी नहीं दे रही। देख किसमें रही है? तो हमको उनकी आराधना से कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी तुम लोग को दिक्कत लगे तो उसको हमको कोई फर्क
नहीं पढ़ता। बोले वाह। अब उसके बाद उनके दोस्त उनसे मजाक करना छोड़ दें। लेकिन कितना अच्छा बात है कि वो कंपटीशन किससे कर रहे हैं? डायरेक्ट भगवान से कर रहे हैं कि मेरा आराध्य किससे कर रहे हो? हारेंगे भी तो किससे हारे? भगवान से हारेंगे, कोई दिक्कत। कहा गया कि वो बहुत योग व्यक्ति थे, लेकिन इनकी मृत्यु आज समय इनकी मृत्यु की 1521 है। 1521 भोजराज की मृत्यु हो गया। मतलब पिता से पहले, पिता से राणा सांगा से, राणा सांगा का मृत्यु खानवा की युद्ध में 1527 है। 1527 में होता है। मतलब पिता से पहले किसी मृत्यु होगी? ठीक है। दुर्भाग्य से क्या हुआ मैडम कि कुछ समय बाद 1527 ईस्वी में राणा सांगा, राणा एक मिनट थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा तो कहा गया कि भोजराज की मृत्यु के बाद राणा सांगा से पूछा गया कि आराध कर रही है, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो राणा सांगा ने एक जवाब दिया कि मेरी पुत्री है, अगर वो आराधना ही कर रही तो गलत काम कहाँ कर रही है? वो गलत थोड़ी कर रही, उसे क्या करने दिया जाए, उसे कोई छेड़छाड़ ना करे, वो भगवान की भक्ति में तो लीन है और कहाँ है उसे करे। राणा सांगा बहुत योग व्यक्ति थे, इन्होंने कभी उनसे कोई इंटरफेयर नहीं। 1527 में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। अब राणा सांगा के बाद रतन सिंह आते। कौन आते? रतन सिंह। इनके बाद इनके पुत्र आते रतन सिंह। रतन सिंह आते अब वो अलग। ये बहुत योग थे, बहुत योग थे, मतलब अपने पिता के समतुल्य थे। ये भी कभी राधा को, मीराबाई को इंटरफेयर नहीं किए। इन्होंने बोला कि जो करना उन्हें करने दिया गया, भक्ति तो कर रहे, कहाँ कुछ कर रहे, करने दिया गया। इनके बाद गद्दी बैठते कौन? विक्रमादित्य। कौन बैठते? विक्रमादित्य। हाँ, ये सब राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य। अब मीराबाई में विवाद। मीराबाई के भजन कीर्तन से किसको दिक्कत था? देवर को। विक्रमादित्य ये बोली कि महल एक राजकुमारी, एक राज परिवार की पुत्री, वो आम जनमानस के साथ कैसे बैठ सकती? ये तो हमारे राजा का अवहेलना है, अपमान हो। मीराबाई ध्यान दी नहीं इनके बातों पर। तो एक संदेश निकाला ये मीराबाई के लिए कि जाइए, एक लेटर निकला है आपके लिए कि आपको समाज में लोग से मिलना जुलना नहीं है, आपको किसी को बैठ के भजन नहीं करना है, अगर भजन करना है तो अकेले में कीजिए। तो मीराबाई बोली कि हमको कोई फर्क, ये लेटर से कोई फर्क, मेरा जिंदगी हम जैसे चाहें। ये उस जमाना का बहुत बड़ी कि एक राजकुमारी होकर एक सामाजिक आंदोलन कर रही, सामाजिक कि महिलाओं को आप अपने विचार से कैद नहीं कर सकते, विचार से कैद नहीं कर सकते। ये मेंस का टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा देर छेड़ेंगे। ये देखिए, एक राज परिवार की महिला घर से निकलकर एक आम जनमानस में जाती है, वहां कीर्तन करती है, श्री कृष्ण का आराधना करती है और फिर अपने महल में प्रवेश करती है। ये सामाजिक बंधन को तोड़ने का एक आंदोलन। विक्रमादित्य बार बार समझाया, विक्रमादित्य की बात को इग्नोर करने लगी। तो बोले माई लाइफ माई चॉइस, मेरा लाइफ है, हम अपना चॉइस में जिएंगे, तो आपको क्या मतलब उससे?
अब होता क्या है कि कुछ समय बाद विक्रमादित्य एक चाल चलता है, उसकी चर्चा थोड़ा बात करते हैं। अब यहीं पर क्या होता है मैडम कि यहीं पर मीराबाई मेवाड़ में कहा मैडम, यहाँ पे मेड़ता में, कहा मेड़ता में, मेवाड़ यहाँ नहीं लिखे ना, मेड़ता यहाँ भी नहीं लिखा, यहाँ मेड़ता लिखा, ये मेवाड़ से कहाँ थे, मेवाड़। जब मेवाड़ में थी मीराबाई, कहाँ थे बेटा, तब मेवाड़ में ही भ्रमण करने आए कौन, रैदास। कौन है, रैदास है, रैदास है। अब मीराबाई इनसे मिलने के लिए बेचैन। अब मीराबाई महल को छोड़कर कहाँ गए, रैदास के, और यही भजन कीर्तन, और यही पे उनको अपना गुरु मान। हमने यहाँ लिखा था ना कुछ, समझ में आया मैडम, आया समझ में, क्यों लिखे कल छूट गया था ये नहीं लिख पाते। अब मीराबाई शिष्य बन गई, शिष्य बन गई। अब रैदास का शिष्य बनना किसको पसंद नहीं है, क्योंकि ये जात के मोची है, क्या है, मोची है, समाज के सबसे निम्न व्यक्ति, और किसका गुरु बन रही है, समाज के सबसे उच्च वर्ग। विक्रमादित्य ने मना किया, मीराबाई बोली कि समाज में ज्ञान का प्रतीक जो होता है ना, वो जात व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं होता है। वो ज्ञानी है इसलिए वो गुरु है, वो ज्ञानी है इसलिए गुरु। विक्रमादित्य बहुत समझाया कि ये समझने को तैयार। अब विक्रमादित्य ने एक चाल चली, एक टोकरी भेजी, टोकरी, और इस टोकरी में सांप, क्या है, सांप भेज। क्या आता है कि जो सांप था, जो सांप था, जैसे ही मीराबाई के पास जाते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति के रूप में बदल, किसके रूप में बदल जाता, कान्हा के रूप में, कान्हा के रूप में ये सांप किस रूप में बदल जाता है, कान्हा के रूप में बदल जाता है। एक मान्यता ये भी है कि जैसे ही उसको टोकरी दिया गया कि हम सांप के जहर से वो काटेगा वो मर जाएगी, लेकिन जैसे ही मीराबाई खोलती है उसको तो क्या बन जाते हैं, वो कान्हा बन जाते हैं, छोटा भाई मूर्ति जो उनके पास लगा देते हैं वही बन जाते हैं। दूसरी बात कहा गया कि विष दिया गया, जहर, क्या दिया गया, जहर दिया गया पीने के लिए, बोला कि ये कृष्ण भगवान का प्रसाद है, कृष्ण भगवान का, और वो भगवान का नाम लिया और उसको, और उसको भी कुछ हुआ। अब मीराबाई को लगा कि बहुत दिन से हम परेशान हैं इनके द्वंद से लेकर, विवादों से लेकर, अब हम यहाँ रह नहीं सकते, और अपने मायके आ गई। कहाँ गई, मेड़ता, 1500। मीराबाई मेड़ता वापस आ गई। कुछ समझ में आ रहा है कि हम आ रहा है, रविंदर सर कोई दिक्कत नहीं ना, हम मिटा सकते हैं इसको। वो मेड़ता से ही वो रैदास के पास यहाँ से आएगी रूप गोस्वामी से, कहाँ से आएगी, अब एक नया ग्रुप मिलेगा, रूप गोस्वामी। क्या मिलेंगे, रूप गोस्वामी। अभी हम इसलिए मेड़ता वापस आए हैं, जब वह मेवाड़ से जब वो पहला गुरु कौन बने, रैदास बने। अब किसके पास आएंगे वो, इनके दो गुरु, चलिए नाम लिख ही देते हैं, नाम कहीं नहीं लिखे ना, गुरु दो, क्या बेटा, मीराबाई। ऐसे आपसे कोई पूछे कि वास्तविक गुरु कितने, तीन कितने थे, किताब में 2 लिखता है, किताब में, लेकिन 3 पढ़े, गजाधर भी, गजा, बचपन के गुरु कौन थे, गजाधर।
फिर ब्रहदास और फिर रूप गोस्वामी। रूप तो गयाधर को कोई इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन कभी जानने की चीजें जानी। तो गुरु कितने थे? 3। पहला कौन थे? गजाधर। बचपन से यही शिक्षा दी उनको कि पहला शिक्षा कौन दी? गजाधर। दूसरा रैदास और तीसरा रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी क्या बेटा? क्या बेटा? हाँ आ रहा है, उसी से करते हैं। अब देखिए बेटा कि जब मीराबाई मेड़ता आ गई, कहाँ गई बेटा? तब क्या हुआ कि धीरे धीरे मेड़ता में के लोग बहुत उदास रहने लगे। जहाँ भजन कीर्तन कर रही थी, मंदिर बहुत सुनसान हो गया। तभी वहां से इनका नाम पर राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। तो इन्हें मीराबाई को कहा जाता राजस्थान की। कहीं लिख दे क्या? मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। कहा जाता कहा जाता है। इनके समकालीन एक और संत थे तुलसीदास। कौन थे बेटा? इनके समकालीन कौन थे? यहाँ आ रहा है क्या? देखिए मीराबाई के समकालीन तुलसीदास थे। और कुछ है क्या इसमें? अब घर आ गई। अब घर से आगे स्टोरी बढ़ता हूं। अब देखिए राणा सांगा की मृत्यु जब वापस आई तो रतन सिंह राठौर की मृत्यु। अब यहाँ जयमंगल आ जाएगा। कौन आता है? जयमंगल या जयमल कहते। क्या कहते? जयमल। क्या कहते उसको? जयमल। अब मेड़ता में इनके जगह कौन आता है? जयमल। कौन आता है? इसको मिटा सकते हैं क्या? फिर हमको नहीं मिटा नहीं ठीक। अब देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में नहीं है। अब देखिए मैडम जयमल। कौन मैडम? जयमल कहाँ के शासक होते हैं? मेड़ता के शासक। ठीक है। मीराबाई कहाँ आई? मेड़ता जयमल के पास। कब आई? 1500। कौन आई 1500? मीरा। तो दिक्कत है समझ में आ रहा मैडम कि 15 मिनट बाहर गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या मीराबाई जैसे ही आई मेड़ता आई और मेड़ता में सब लोग कृष्ण भक्ति थे।
भक्त सब लोग माता पिता बच्चे परिवार सब किसकी भक्ति करते थे? श्री कृष्ण। वो आई यहाँ पर मीराबाई, तो अपने भतीजे से बोलते हैं कि हमें श्री कृष्ण भगवान के बड़े बड़े मठों का दर्शन करना है। जयमल बोलता है कि इसमें इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है कि आपके पुण्य काम में मैं भागीदार बनूं। और ये भ्रमण करने के लिए निकलना शुरू करते हैं। मथुरा वृंदावन सब जगह घूमते हुए ये कहाँ पहुंचते हैं? द्वारका। कहाँ पहुंचते हैं? द्वारका। तो ये मथुरा से पहले आता। अब यहीं पर क्या होता है मैडम, मेड़ता में ही जब वापस आती है तो मेड़ता में एक मंदिर होता है। क्या मैडम? और किसका मंदिर होगा? कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान का मंदिर होगा। अब कहा जाता है इस मंदिर में मैडम केवल और केवल एक, इस मंदिर में जो ऋषि थे ये संत है मैडम। क्या है मैडम? संत। इस संत का नाम है रूप गोस्वामी। क्या नाम है? रूप गोस्वामी। कहीं कहीं जीव गोस्वामी है। क्या है मैडम? जीव गोस्वामी। कहीं रूप, कहीं पानी चाहिए राहुल? लेके गया। कोल्ड ड्रिंक्स पीना है? ठीक हो जाएगा, मंगा देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीने का नतीजा ये हो रहा है, अब देखिएगा ये संत के नाम है रूप गोस्वामी। अब मेड़ता कौन आई? अब ये कहाँ गई? मंदिर। इस मंदिर किसकी मूर्ति थी? ठीक है मैडम। ध्यान बहुत खराब लग रहे हैं। सर भी समझ गया। बहुत खराब है। तो अब क्या हुआ कि इस कृष्ण भगवान के मंदिर में जो पुजारी थे, कौन बेटा? इस मंदिर में जो पुजारी थे, इनका पूजा करने का विधि जानते थे क्या? ये पूजा क्या करते थे कि ये मंदिर है, यहाँ पे भगवान जी बैठे हुए विराजमान, भगवान जी विराजमान। अब भगवान जी जब विराजमान है तो यहाँ एक पर्दा लगा हुआ। क्या लगा मैडम? और यहाँ पे आम लोग खड़े हैं, आम जनता खड़े हैं। ठीक है, ये पर्दा है। क्या मैडम? ये पर्दा। तो जैसे यहाँ जो पुजारी थे, इस पुजारी का नाम था रूप गोस्वामी। कौन? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी का जैसे ही कान्हा का पूजा करते थे ये पर्दा लगा। पर्दा उन्होंने कहा था कि हम जब कान्हा का पूजा करें तो मेरे सामने कोई लड़की या औरत दिखे ना, मतलब हम औरत को देखेंगे तो मेरा पूजा भ्रष्ट। मतलब ये पूजा करने से पहले पूरा पर्दा को ढक देते हैं, पूजा करके फिर पर्दा खोल लेते, फिर मिलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूजा करने समय पुरुष दिख जाए, महिला नहीं। अब इस मंदिर में आई कौन? मीरा बाई आई। मीरा बाई और पुजारी को बोली कि बुलाइए पूजा, आज हम अर्ली मॉर्निंग बोली कि हम लोग साथ में मिलकर पूजा करें। तो पुजारी बोलती, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ये संभव नहीं, हम पूजा करने से पहले किसी महिला को देखते नहीं। तो मीराबाई बोलती है कि मेरे लिए केवल एक ही
पुरुष है वो है स्थान। कौन है? बाकी सब स्त्री। मतलब आप जो पुरुष अपने आप को समझ रहे हैं, आप भी मेरे लिए क्या है? स्त्री। जब रूप गोस्वामी को ये बात इनकी दास जाके बोलते हैं तो रूप गोस्वामी बहुत आश्चर्य करता है कि पूरी सृष्टि में मात्र एक कोई पुरुष मांग रही है, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? पूरे सृष्टि में केवल एक पुरुष किसको मांग रही है? श्री कृष्ण को, बाकी सबको, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सब कौन है? अब रूप गोस्वामी इनके पास गए और चरण में मीराबाई उठाती है, उनको अपना गुरु मान लेते हैं। इसलिए हम 2 गुरु लिखा है, 2 गुरु लिखा है। पहले लोग कैसे बोलेंगे? अब दोनों साथ में पूजा कहाँ करते हैं? इसी ठीक है मैडम। अब यहाँ से फिर मेरठा से भी कहाँ आते हैं? मथुरा। कहाँ आते हैं? मथुरा। मथुरा से गुजरात। कहाँ आते हैं? गुजरात। और गुजरात में द्वारका। कहाँ? द्वारका। यहीं पर द्वारका धाम में एक मंदिर है। वो मंदिर किसका है? कृष्ण भगवान का। कृष्ण। और यहीं पे पूजा करना शुरू। जीवन के अंतिम क्षण, जीवन के अंतिम क्षण। अच्छा ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं। अंजू में बोली कोल्ड ड्रिंक पीने से हुआ। सही बात है क्या? आप किसे उधर नहीं चल रहा? वही पिए हो। अच्छा आप कोल्ड ड्रिंक मत पीना, आप आइसक्रीम खा लिया। अब दिक्कत है। हम लोग नहीं खाते तो लोग नहीं देखा, ना इधर नहीं जाता है ना, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते ना आइसक्रीम खाते। इससे आपको घर बनाना है बेटा। एक पॉइंट सही बोल तो इंटरव्यू करना होगा कहीं ना कहीं। हर चीज अर्थव्यवस्था में टिका हुआ है, हर चीज अर्थव्यवस्था में टिका हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इन थोड़ा सा आते हैं। अब देखते क्या होता है कि ये कहाँ चली गई लास्ट में? ये घंटा 1546 का 1546। ठीक है मैडम। ये घंटा कब का मैडम? इसी बीच मेड़ता में अकाल पड़ना और लोग खाने के लिए मोहताज हो जाते। तभी जयमल बोलते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है? हम तो वो पाप ही नहीं, हम भगवान की आराधना जैसे शुरू से करते हैं आज भी वैसे कर रहे हैं। तो ये पुजारी लोग बोले कि सबसे बड़ा जो भक्त थे मीरा, उसे तो आप भेज दिए। जब भक्ति चले गए तो बरसात कहां से? अब जयमल 5 ब्राह्मणों, कितने मैडम? 5 ब्राह्मणों को कहां भेजे? द्वारका मीराबाई को लाने के लिए। मीराबाई को लाने के लिए मीराबाई के पास गए और बहुत निवेदन किए कि आप चलिए, आपके वहाँ, आपका वहाँ बहुत जरूरत है और आपको सब राज परिवार के लोग बहुत याद कर रहे हैं। मीराबाई बोलती है कि अभी मेरी इच्छा नहीं है, अब मैं यही जीवन गुजारना। बोले महारानी आप गए नहीं राजकुमारी जी, तो हमें लोग वहाँ मार, ये 5 ब्राह्मण परेशान थे कि नहीं लगे तो हम मार देंगे। अब वो क्या करते हैं, तो बोलते हैं अच्छा ऐसा कर, ऐसी बात है कि हमको आपके साथ चलना ही होगा, हमको 5 मिनट भजन ध्यान लगाने दीजिए, फिर आपके साथ हम कहते हैं कि मंदिर के मेन रूम में गई वो और कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई। और कहा जाता है कि इतना मग्न हो गई कि उनकी सारा शरीर मूर्ति में समाना शुरू हो। बहुत देर हो गया तो ब्राह्मण को लगा कि इतना देर क्यों कर क्या रही है, तो जाके देखते हैं तो पल्लू के लास्ट जो छोर था ना, वो केवल बाहर निकला हुआ, बाकी सब मूर्ति के अंदर समाया हुआ और फिर वही विलीन
और 15-40 मिनट की वहीं आत्मा निकल जाता है और शरीर वहीं पड़ा रहता है। 15-40 मिनट कहाँ मरी वो? आप कुछ और पूछना है क्या? इसमें मीराबाई को दिक्कत बन जाएगा। गुरु का नाम तीन गुरु का नाम इसको मिटा सकते हैं क्या? कोई दिक्कत लगा क्या इसमें मीराबाई में? मनोरमा में कोई दिक्कत नहीं? चल बेटा ठीक है। अब इनकी रचना आता है, क्या आता है? पहली रचना क्या? मीरा की गरीबी। दूसरा क्या हो सकता है? रस गोविंद। और कुछ है क्या मैडम? गीत गोविंद पर टीका लिखे। जैसे गीत गोविंद पर टीका लिखे। और कुछ है क्या? रस गोविंद, रास गोविंद या रस गोविंद भी करते। एक पुस्तक और है कोई, एक है राग गोविंद। क्या है? एक रस गोविंद है, एक राग गोविंद। और कुछ है क्या अंदर? नरसी की मायरा। नरसी की मायरा। और कुछ है क्या? तो हमको समझ नहीं आया। देख लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। मुरली है, पंख लगा हुआ, भावना है। कोशिश कर रहे हैं। खुश हो चाहे ना, जिंदा रखिए बचपन। डेंटिंग पेंटिंग करने से क्या होता है कि आदमी गलत ही सही, लेकिन अंतरात्मा से खुशी मिलती है। चलो ये हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़े। किन्हें कुछ समझ में नहीं है तो बताइएगा। रस गोविंद में गीत गोविंद का क्या? रस गोविंद जो है, हाँ, गीत गोविंद का टीका वही। गीत गोविंद का अलग, रास गोविंद अलग। और भी पुस्तक है, बहुत सारे पुस्तक हैं। अच्छा पहली बात बता रहे, आपने तो कुछ लिखे नहीं है। आपने केवल 2 चीज लिखे, रास गोविंद और नृत्य नायक। बाकी सब लोग कहते हैं कि उनके द्वारा लिखे गए, उनके द्वारा कहे गए कविताओं को किसी ने अपने संग्रह कर दिया। संग्रह एक चीज हम बार बार भूल रहे हैं, इनके भक्ति गीतों को पदावली कहते हैं। क्या कहते हैं? पदावली। इनके भक्ति गीतों को इनके क्या बेटा? गरीबी। हाँ। इनके भक्ति क्या बोले तुम? भक्ति गीत को पदावली कहते हैं ना। बोलो बेटा क्या बोले थे?
हाँ कुछ किताब को रीचेक कर लीजिएगा बैठ के कभी टाइम मिले तो। ये बहुत सारे किताब हैं, एक किताब इतना है जैसे इनका हुआ, तुलसीदास का हुआ, सूरदास का, वो सब किताब का भरमार है। किताब का खुद कम लिखे लोग, जो बोलते हैं लोग लिखते चले। किताब बहुत बड़ी है, किताब बहुत बड़ी। मैक्सिमम भक्ति आंदोलन खत्म हो गया है, केवल 2 बचे हुए हैं, एक सूरदास और एक तुलसीदास बड़े में। बाकी एक दादू दयाल है छोटा में, महाराष्ट्र का अलग से पढ़ाएंगे, उसको किसमें जोड़ने नहीं पड़ता, क्षेत्रीय भक्ति उसको विस्तार से पढ़ाना होगा ना, ताकि आपको मॉडर्न डे में भी काम आएगा, वो आपको मिडावले में भी काम आएगा, और भक्ति आंदोलन में तो वो 3 जगह काम आएगा। एक टॉपिक हम अलग से पढ़ा देंगे। मिटा सकते हैं क्या बेटा? अब मीराबाई के बारे में बताइए आप जो आप लोग पढ़े। और कल आप लोग का टेस्ट है, आज हम फिर बोल रहे हैं, आज तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहेगा, क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहेगा। देखिए अब सूरदास और तुलसीदास पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन पढ़ा देते हैं। पुस्तक आते हैं, जितना शास्त्र पुस्तक है मैडम, बस एक ट्रिक। बोलिए बोलिए। मृत्यु कब हो बेटा? 1583। 1583। ये जन्म और ये मृत्यु, और ये क्या है? इनके पिता का नाम था रामदास बैरागी। माता का नाम, यहाँ जामुन रखा हुआ है, इनको खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो बच्ची ला के दी है जामुन ढेर सारा, तो इनको खाने की इच्छा से खा लीजिए। नहीं झूठ नहीं मिल सकता, सब चीज सच बोलते हैं, बस इंटरलिंक करना, इंटरलिंक। वल्लभाचार्य एक्चुअली में कुछ है नहीं, 3-4 पॉइंट ही है। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, अकबर और अकबर एवं जहांगीर के समकालीन। जहांगीर के समय में बोले क्या बोले? ना समकालीन लिखे हैं, समकालीन मतलब अकबर और जहांगीर समकालीन थे। कहाँ जब इस शासक का हम नहीं बात कर रहे,
हम समकालीन बोल रहे हैं। जैसे अकबर की मृत्यु, अकबर का मृत्यु 1605 में हुआ बेटा, ठीक है, लेकिन अकबर और उसके पुत्र जहांगीर दोनों साथ साथ थे ना, तब तो पुत्र विद्रोह किया गद्दी प्राप्त करने के लिए। हम शासक की बात नहीं कर रहे, हम इसलिए समकालीन लिखते हैं। अच्छा सुनिए, जहांगीर के संरक्षण में सूरसागर, सूरसागर की रचना की। और कुछ तो नहीं? हाँ? बहुत बहुत पुस्तक नहीं लिखा है, अरे पुस्तक नहीं लिखा है, हम यहाँ कुछ कारण से लिखा है। ये जो पुस्तक लिखे किसी संरक्षण में लिखे, इसलिए लिखा है अलग से, बाकी जब रचना लिखा है सब तो लिखा है, नहीं लिखा है। इनकी भाषा क्या थी बेटा? ब्रज भाषा। कबीर को तो बड़ी और कुछ तो है? जितना शास्त्र पुस्तक है सब पे लेखक कौन है? आप बोलते चलिए मैडम, अभी आप लोग बहुत पढ़ रहे हैं। पहले तो ये होगा, दूसरा क्या होता तुम्हें? सुर सरावली। और एक बोलिए साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी में है, ठीक है, सौंदर्य लहरी इनका नहीं है मेरे ख्याल। सौंदर्य लहरी उनका लिखा है शंकराचार्य का, सौंदर्य लहरी लिखा है अभी होता होगा, लिखे बस सौंदर्य लहरी लिखा है, हम शंकराचार्य लिखाए थे क्योंकि जानकारी हमें सौंदर्य लहरी से मिलती। फर्स्ट डे क्लास क्या याद होगी, साहित्य एक ही था उनको। बस इतना ही है इनके बारे में, और कुछ है? आगे बढ़े मैडम। क्या मैडम? नहीं, ये मतलब जैसे दिव्यांग थे वैसे। हाँ, तो सब खुद से नहीं लिखा है, हमने बोला ना कि सूरदास के पिता रामदास बैरागी थे, माता जमुना दास थी, गुरु वल्लभाचार्य थे। ऐसे समकालीन के थे अकबर और जहांगीर के थे। ये बचपन से ही क्या थे? दिव्यांग थे, और इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, और इनकी पूरी आराधना करते थे बड़ा कृष्ण। कहा गया कि इनकी जो पुस्तक रचना के हैं ये केवल बात बोले हैं, लिखा भी नहीं और के द्वारा है, उनके भक्तों के, उनके भक्तों के। इतनी पुस्तक रचना नहीं है। आगे आते हैं हम लोग, लास्ट लाइन। जन्म कब हुआ मैडम? बोलिए। इन्होंने राम की भक्ति की, इनकी भक्ति की राम की।
ठीक है मैडम, किसी व्यक्ति की अब देख कहा गया, इनके बारे में कहा जाता है, अब सत्य है कि झूठ है हमको पता नहीं है, लेकिन जो समाज में लोग प्रचलित कहानियां उनको बयां कर सकते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जितने धरती के बच्चे जन्म लेते रोते हुए लेते हैं, और ये राम बोल के जन्म, क्या बोल के ले? राम बोल, ठीक है। और इनके 32 जाते क्या थे जन्म से, कहते हैं ना 32 जाते, और इनके आकार भी बहुत बड़ा था, बहुत आम बच्चा के बच्चा इनका आकार भी बहुत बड़ा। कहा जाता है कि ये जन्म इनका बहुत अजीब ढंग से हुआ था, तो गांव के लोग में एक अफवाह फैल गया कि बहुत अच्छा बच्चा नहीं, लेकिन माता तो माता होती है। अब इसे नानी घर वहीं का जीवन, अब बहुत गरीब में, और यही फिर एक लिखे हैं, क्या लिखे हैं? रामचरित आते, देखिए जन्म मृत्यु तो लिख दिए। कहाँ हुआ इनका जन्म? बांदा जिला की बांदा जिला यूपी पड़ता है। स्थान क्या था इसका? यूपी। और कुछ है क्या? गांव भी है क्या कुछ? बांदा जिला यूपी में राजापुर गांव है मैडम। गांव का नाम क्या है? राजापुर गांव। यहाँ भी जन्म हुआ। देखिए हम फिर बोल रहे हैं कहानी सही है गलत हमको पता नहीं है, रियल में ऐसा है इनके साथ कि राम बोल के जन्म लिए, 32 दांत था इनका, या फिर ये बहुत बेचारे देखने में बहुत अच्छे नहीं थे। कहानी है जो कहानी की तरह ही लीजिएगा, ठीक है। और वहां से आपका क्वेश्चन पुट आउट भी नहीं, इनसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा होगा इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक। किनके समकालीन थे? किनके? तो ये मीराबाई के समकालीन थे, अब मीराबाई इनके समकालीन थे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अकबर और जहांगीर, अकबर और जहांगीर। पिता कौन होंगे बेटा बताइए तो कोई भी? बहुत अच्छा नाम है, आत्माराम दुबे। हाँ। माता का नाम क्या था? माता का नाम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोई बोले भी? तुलसी। तुलसी जब इतना जान ही रहे तो पत्नी का नाम बता ही दीजिए। रत्नावती। हम पत्नी लिखने का कारण ये मेरा पीछे ये, हम नहीं लिखते कब भी काम हो जाता, लेकिन लिखने का कारण ये है कि इन्होंने गृहस्थ जीवन को बस इस कारण से लिखा। क्या अपना मैडम? तो ब्रैकेट में लिख दी, क्या लिख दी? गृहस्थ जीवन को। वो तो पत्नी आके समझ जाएगी। गुरु का नाम था नरहरि दास। क्या था? नरहरि। समकालीन थे। जहांगीर। और किस भाषा में दिए हैं? अवधी भाषा में लिखे। पुस्तक का नाम क्या था? बोलिए बोलिए, क्या बोले? बोलिए मैडम, अभी क्या बोली? संस्कृत। अवधी भाषा में, इसलिए हम जान से लिख रहे हैं। किसमें लिखा रामचरितमानस? अवधी भाषा।
और तो कुछ इसमें नहीं है। राम बोला तो क्या बेटा? राम बोला के नाम का नाम। हाँ, राम बोला। राम बोला बोला, हाँ राम बोला, बचपन का नाम। बचपन का नाम था राम बोला। राम बोला इसलिए बोला था कि बोले क्या थे ये? राम राम राम, इसलिए बोला गया राम बोला। रचना क्या कहता है? दोहावली, गीतावली। गीतावली, कवितावली, कवितावली, और भी कुछ है क्या? हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा पर लगे। वैराग्य, और कुछ है क्या? संदीपनी, संदीपनी, इत्यादि बहुत सारे पुस्तक हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? माता जिला में, राजपुर में। पिता का नाम? माता का नाम? पत्नी? गुरु? समकालीन? भाषा किसमें लिखा नाम मानस? रचना? अब आपका भक्ति, उत्तर भारत भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन। अब इसमें छोटे छोटे जो भक्ति आंदोलन है, जैसे आप दादू दयाल, नरसिंह मेहता, हाँ? कबीर के बाद कबीर के पुत्र कमला है ना, उनके शिष्य हैं। कमल, कमल, कमला और कमल। तो कमल पुत्र का नाम है और कमाली पुत्री का नाम है। तो दादू दयाल कबीरपंथी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। दादू दयाल उन्हीं के पुत्र को अपना गुरु मानते थे, कमल को। और निपक संप्रदाय का स्थापना की। दादू दयाल कौन संप्रदाय का संप्रदाय? अच्छा, इसको पढ़ा देंगे मैडम, 10 मिनट किसी दिन चर्चा लेंगे हम, 10 मिनट क्लास जाता है, तो यही पढ़ा दे, खत्म कर दे। दो लाइन का, दो लाइन कर देना। चल लिखिएगा, नरसिंह मेहता। आ रहा है इधर क्या बेटा? नहीं, अलग है, मतलब तुलसीदास के बाद वो दो बच्चे में छोटा नरसिंह मेहता। क्या था नाम? नरसिंह मेहता ही ना? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के थे? गुजरात के संत। कहाँ के? 15वीं शताब्दी के। 15वीं शताब्दी। केवल हम 2 लाइन में लिखा रहे हैं, इसलिए 15वीं सदी में। कब के हैं? 15वीं सदी में। राधा कृष्ण की भक्ति पे जोड़ दी। किस पे दी? राधा कृष्ण के भक्ति पर जोड़ दी। इनकी कविताओं का संग्रह है सुर संग्राम का, सुर संगम। देखो बेटा, क्या था? क्या था? सूरत संग्राम था, सूरत संग्राम। सूरत
सूरज संक्रांत। ये गीतों का संग्रह क्या था ना, सूरज संक्रांत। हाँ क्यों? हाँ इन्होंने कहा कि वैष्णव जन तो तेहु कहिए पीर प्राय जानी रे, गांधी का फेवरेट भजन। ने एक चीज लिखिएगा, नरसिंह मेहता द्वारा ही, रघुपति राघव राजा नहीं पता। शायद ही नहीं करता, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीतानी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको समृद्धि दे। एक बार चेक कर, मेरे ख्याल से ये नहीं करता, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिएगा गांधी जी का प्रिय भजन नरसिंह मेहता द्वारा ही लिखा गया था। नरसिंह मेहता द्वारा ही लिखा गया था। नरसिंह मेहता द्वारा ही लिखा गया था। वैष्णव जन तो तेई कहिए पीर पराई जाने, है ना। लक्ष्मणाचार्य का बेटा, हाँ वैष्णव जन तो ते ही कहिए पीर, लिख देखे जानिए। जन तो ते ही कहिए पराई जाने दे। जन तो ते ही कहिए पीर पराई जाने रे। बहुत अच्छा अर्थ है। जब तक दूसरे का दर्द को आप नहीं जान पाएंगे कोई इंसान, इतना फुर्सत है अभी। यहाँ तो पहले कहा था दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम, अब उल्टा है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम सबसे अधिक। ये गाना चेंज होना चाहिए, वही गाना चल रहा है। इस धरती में आपको ऐसा इंसान होगा जिसको दुख नहीं, किसी रूप में। करण को कोई दुख नहीं, करण नहीं तो हो सकता है किसी को ऐसा होगा एक्सेप्ट जो मोक्ष की प्राप्ति पा लिया होगा, उसको कोई दुख नहीं। सबसे अच्छा सुख में व्यक्ति पागल होता है, रोटी घूमते हैं ना, वही सबसे बढ़िया। कोई टेंशन नहीं, एकदम कल के बारे में चिंता। जब कल के बारे में चिंता नहीं होगा ना मैडम, तो दुख नहीं आएगा। हम लोग आज से ज्यादा कल क्या, कल क्या होगा, कल क्या बनेगा, कल आज रात में खाना बना नहीं कि सुबह का टेंशन नहीं, कल क्या सब्जी में नाश्ता बनाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं मैडम, ऐसा होता ना अक्सर कि कल क्या बनेगा। अरे भैया सब पति परेशान इससे, अरे कल सोचेंगे राज क्या टेंशन दे रही है। तो हम लोग इसी से परेशान होते, कल के बारे में सोचे क्या। अरे यार रात भर में क्या हो जाए कौन जानता है ना। लक्ष्मणाचार्य राघव राजा राम पतित पावन। अब आइएगा दादू दया, 15वीं सदी में है बेटा। ये नरसिंह मेहता कब के संत है, 15वीं सदी के संत। ये पुस्तक है, गीतों का संग्रह है, ये पुस्तक है क्या, सूरज संग्राम है, सूर संग्राम। हम शुरू में जब याद करते सूर संग्राम, नहीं जब बाद में टेस्ट को पढ़े तो क्या सूरज संग्राम। अब आगे आते हैं दादू दया। क्या है दादू दया, नहीं
ये कब के थे बेटा? ये 16वीं शताब्दी कब के थे? 16वीं शताब्दी। लिखिएगा कबीरपंथी। हाँ कबीरपंथी। कबीरपंथी में भी कौन संत थे? निर्गुण। कौन थे? कबीर भी तो निर्गुण है। निर्गुण ही थे, मतलब जो कबीर को फॉलो करेगा वो निर्गुण ही रहेगा। निर्गुण संत। निर्गुण गुरु नहीं नहीं कमल 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 कमाल ये कमल गुरु कमल जो लिखो कमाल है कि ना गुरु कमाल। हेलो ठीक। बचपन का नाम महाबली। कैसे अच्छा लगेगा? बचपन का नाम महाबली। क्या मैडम? महाबली। संप्रदाय निपक्ष। जाति व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध की। जाति व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध की। जाति व्यवस्था आराम से, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, होता है छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात होती रहती है। अकबर के समकालीन जाति व्यवस्था हम लिख ही देते हैं ना। जाति व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध की। समकालीन अकबर प्लस जहांगीर। राजा कौन था अकबर? इनकी वाणी दादू वाणी में संग्रहित। दादू वाणी में संग्रहित इन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया। गृहस्थ जीवन को अपनाया। अब ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? पूर्ण रूप से उत्तर भारत दाइन। अब हमें महाराष्ट्र क्या पढ़ना? महाराष्ट्र। आते जय हिंद।